मग बात निकल गई तो हृदय का लीला रुक गई। नित्य सहचरी हैं प्रिया प्रीतम की विशाखा अली, वहीं श्री हरिराम व्यास जी के रूप में आचार्य रूप से प्रकट हुए हैं। यहाँ नित्य लीला रुक गई उनकी। श्री रूप जी महाराज अपने लीला चिंतन में बैठे हुए हैं एक लता को, और लीला में देख रहे हैं कि श्री प्रिया जो पुष्प तोड़ रही है तो पुष्प की डाली नीचे नहीं आ रही। श्री लाल जी ने झुकाई उस डाली को, प्रिया जी ने पकड़ी और लाल जी कौतुकी और छोड़ दी डाली, श्री जी लटक गई उस पर। अब ये देख के उनमें हंसी आ गई। अब सखियों का विनोदी है, वो देख रहे दोनों खेल रहे, प्रिया प्रीतम आपस में खेल रहे, सखियाँ देख के आनंदित है। ये देख के हंसी आ गई। तो एक संत जा रहे थे वहाँ से, उनके पैर खराब था, हृदय में क्षोभ हो गया, ये मैं किसी योग्य नहीं हूँ और अभंग है ना शरीर, इसलिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हृदय की लीला रुक गई। अब बताओ क्या अपराध उनका? कोई अपराध अपने आनंद में, लेकिन रुक गई। इसलिए कहा जाता है कि हर समय गंभीर है, उदासीन है। महापुरुषों को देखो, शांत एकांत अपने में रहते हैं, ना किसी के पास जाते ना किसी के पास आते। जो आ गए प्रणाम है, नमस्कार है और सब वंदना है, और किसी के पास जाना नहीं आना नहीं, अपने प्रभु में लगे रहना। इसलिए किसी की निंदा स्तुति ना करें। एक उपासक जो आज कंठी बांधा है गले में, प्रभु का दासत्व स्वीकार कर लिया, आज अभी इसी क्षण जरा सी उसके प्रति आपकी अवहेलना वृत्ति हो जाएगी ना, आपका हृदय शुष्क हो जाएगा, एक सहज चिंतन की धारा रुक जाएगी, हृदय में कठोरता आ जाएगी और हम जान नहीं पाते। और फिर यही छोटी सी गलती हमें अपनी उपासना से इतना अलग कर देती है कि प्रभु से विरोध हो जाता है। कहते हैं क्या दिया हमें प्रभु ने, इतने समय से लगे। तो आप देखो आप हो कहाँ, आप कर क्या रहे हो? क्या वैसे जैसे चलना चाहिए चल रहे हैं? कुछ ही समय यदि ईमानदारी से दैन्य होकर उपासना में लग जाए तो हृदय विकल हो जाएगा प्रभु के लिए। नहीं होता ना, कारण हम ये चूकों को करते रहते हैं। कह रहे हैं धाम में रह के किसी की निंदा स्तुति, एकदम शुद्ध अपने मार्ग में लगे रहें और किसी के भी निंदा स्तुति आदि में ना पड़े, किसी से वैर विरोध ना करें, कोई पाप ना करें। पाप जो आज्ञा की हुई है, जो वैष्णव आचरणों के प्रतिकूल हैं, वो ना करें। ऐसा कोई भी चेष्टा जिससे हमें प्रभु से अलग होना पड़े, विपरीत वृत्ति हृदय में आ जाए। इसलिए बार बार अपने मन को संभारी के, संसार से हटाए के इन श्री राधा माधव में लगाते रहे। बाबा कह रहे हैं ये सामर्थ्य कृपा से आ जाती है। फिर देखो आनंद की बाढ़ यदि ना आए तो कहना, बाबा कह रहे हैं, क्योंकि जी रहे हैं, अनुभव किया है उस बात का। आप जो कुछ करें पूरी सत्यता से करें, खास बात है ईमानदार रहें अपनी उपासना में, ईमानदारी पूरी, तो निश्चित प्रभु देख ही रहे हैं, एक एक बात का हिसाब करेंगे प्रभु। लेकिन हमसे त्रुटि हो जाती है, पूरा पूरा जीवन बीत जाता है, कुछ अनुभव नहीं होता। कारण गलती हमारी ओर से होती है, हम मनोरंजन में समय बिता देते हैं। कह रहे हैं अपनी वृत्ति को इनमें लगाते रहे और ये उनकी कृपा से आता रहता है। सत्संग सेवा यहाँ लगानी नहीं पड़ती, यहाँ वृत्ति चुराते हैं प्रभु। श्री चंचल चित्त आकर्षिणी श्री स्वामी जी का नाम है, और श्री लाल जी को कहते हैं पाप चोरम, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम नाम है ना। प्रभु को एक चोर कहा जाता है ना, चोर जार शिखामणि माखन चोर, तो प्रभु का एक नाम है अनेक जन्मार्चित पाप चोरम। ऐसे कहते हैं चोराग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये, ऐसे चोर को हम प्रणाम करते हैं। आपके चित्त वित्त को चुरा लेंगे, क्यों? हम तैयार हो जाएं। तैयारी जैसे जो आज्ञा हो रही है, सत्संग में सुनने को मिल रहा है, बस ये जीवन में आ जाए तो बहुत जल्दी प्रभु की करुणा कृपा का अनुभव होने लगेगा। साथ ही निरंतर